कोरोना वायरस महामारी के बीच इस साल देश में जो सबसे बड़ा चुनाव हुआ था वो था बिहार विधानसभा का चुनाव। इसके अलावा भी देश में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित 11 राज्यों के 58 सीटों पर नवंबर 2020 में चुनाव हुए। दोनों ही चुनाव में एनडीए ने बाजी मारी। कोरोना काल में चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए करवाई थी। हालांकि चुनाव के दौरान कहीं से भारी मात्रा में कोरोना विस्फोट की खबर नहीं आई। आने वाले नए साल में भी पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आइए जाने 2021 में किन राज्यों में कब कब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 2021 में होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कार्यकाल 26 मई 2021 को खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी का कार्यकाल 27 मई 2016 से 26 मई 2021 तक है। बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पिछले चुनाव 2016 में सबसे ज्यादा 211 सीटें, कांग्रेस 44, लेफ्ट 26, बीजेपी 3 सीटें जीती थी। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। बीजेपी की नज़र पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। उन्होंने बहुमत लाने का दावा किया है। अब बात कर लेते हैं केरल विधानसभा चुनाव की। केरल विधानसभा का चुनाव 2021 में होने वाला है। राज्य में विधानसभा की 140 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 71 है। मौजूदा समय में यहाँ CPIM के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है और CM पिनराई विजयन है। पिछले चुनाव में LDF ने 91, कांग्रेस नेतृत्व वाले संयुक्त यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 47 सीटें जीती थी। अब बात कर लेते हैं असम विधानसभा चुनाव की। असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में विधानसभा की 126 सीटें हैं। बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए होती हैं। यहाँ फिलहाल NDA की सरकार है और CM है सर्बानंद सोनोवाल। CM सर्बानंद सोनोवाल का कार्यकाल 24 मई 2016 से 23 मई 2021 तक है। 2016 के पिछले चुनाव में बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसने 60 सीटें जीती थी। असम गण परिषद ने 14 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 12 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 26 सीट जीत पाई थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं, जिसके लिए चुनाव मई 2021 में होंगे। बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। वर्तमान में यहाँ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की सरकार है। राज्य के CM ई पलानीस्वामी है। पिछले चुनाव में AIADMK ने 136 सीटें, DMK ने 89 सीटें जीती थी। ये विशेष चुनाव होने वाला है क्योंकि राज्य में लोकप्रिय स्वर्गीय जयललिता और M करुणानिधि के बिना पहला पूर्ण राज्य विधानसभा चुनाव होगा। जयललिता का 2016 में और M करुणानिधि का 2018 में निधन हो गया था। अब बात कर लेते हैं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए। यहाँ फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। CM है V नारायणस्वामी। पिछले 2016 के चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटें जीती थी। वहीं ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। अंत में दोस्तों जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 2021 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। लद्दाख डिवीजन जम्मू और कश्मीर से अलग होने के बाद विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 87 से घटकर 83 हो जाएगी, क्योंकि लेह, कारगिल, जांस्कर और नुब्रा की 4 सीटें अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का हिस्सा नहीं होंगी। आने वाली वीडियो में इन 6 राज्यों का पूर्ण ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।